पहले आप ये वीडियो देखिए। कराची में क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स उनको अगवा करना और उनके डिजिटल वॉलेट से तमाम पैसे निकाल लेना, ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। PSX में आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसकी एक वजह तो ये है कि PSX में ऐसा नहीं होता कि आपने अभी शेयर सेल किए हैं और अभी आप वो पैसे विड्रॉ कर लें। पैसे विड्रॉल के लिए अवेलेबल होने में आपको कम से कम 1 से 2 दिन लग जाते हैं। उसके बाद वो पैसे आप अपने ब्रोकरेज अकाउंट से एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ब्रोकरेज अकाउंट से आप किसी भी बैंक अकाउंट में उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ अपने डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो वो आपसे एक बैंक अकाउंट पूछते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ यही बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए और विड्रॉल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बैंक अकाउंट आप लीगली यूज नहीं कर सकते और ना ही कोई ब्रोकर आपको ऐसा करने के लिए अलाउ करता है। तो उसका मतलब यह है कि जब आप पैसे विड्रॉ करेंगे तो वो आपके अपने पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और मजे की बात यह है कि ये भी पैसे फौरन आपके अकाउंट में नहीं आते। आपने अगर सुबह विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाली है तो वो शाम तक आएंगे और अगर आपने शाम को डाली है तो अगले दिन आएंगे। अब असल में तो ये सारी की सारी चीजें बैकवर्डनेस की अलामत है। अब क्रिप्टो में ईज ऑफ ट्रांसफर है, आप किसी भी वक्त किसी के भी वॉलेट में पैसे फौरन ट्रांसफर कर सकते हैं और PSX में ये सब कुछ करना इतना ईजी नहीं है। शेयर्स तो आप सिरे से ट्रांसफर कर ही नहीं सकते और पैसे ट्रांसफर करने के लिए भी आपको अच्छा खासा वेट करना पड़ता है। लेकिन बाज़ औक़ात किसी चीज की बैकवर्डनेस ही उसका एक सिक्योरिटी फीचर होता है। तो मेरे ख्याल में ये चीज PSX का एक सिक्योरिटी फीचर है।